लेसन नंबर 3 समझदार नन्ही। शब्दार्थ। पहला, तट तो किनारा, स्वभाव तो प्रकृति, सहसा एकाएक, खिसियाकर लज्जित होकर, निर्दोष बेकसूर दोष रहित, राह रास्ता, प्रसन्न खुश, दलदल गीली जमीन। दूसरा देखते हैं, मुहावरे। तो मुहावरे में सबसे पहला है अनसुनी करना, यानी कि ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। इसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य किसने कहा और क्यों, बताइए। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो ये कौन बोल रहा है? तो कि नन्ही बतख अपनी माँ से। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू नन्ही से, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नन्ही बिच्छू से, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही बिच्छू से, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू नन्ही से। इसके बाद स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, वो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। सेकंड, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? आंसर, 2 बार जीवन दान देने वाली नन्ही को वह डंक मारने चला था, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? आंसर, बिच्छू ने नन्ही से बचाने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। फिफ्थ वन, नन्ही ने क्या निश्चय किया? आंसर, नन्ही ने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो आंसर, माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम चाहे जितनी भी बार बचाओ, वह डंक मारता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? आंसर, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? क्वेश्चन नंबर 2, कहानी को सही क्रम में लिखिए। तो पहला वाक्य है, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तो कहानी के अनुसार वह वाक्य है 5th। दूसरा आपका वाक्य है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो कहानी के हिसाब से वह 4। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से
निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया तो वह आएगा सेकंड। और लास्ट, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा तो कहानी के हिसाब से वह आएगा फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द। तो नदी सरिता, स्थान जगह, स्वभाव प्रकृति, मुसीबत संकट, प्रसन्न खुश, थिरकना नाचना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्रम में लिखिए। तो पहला है बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। उसको क्रम में लिखो। तो सबसे पहले आएगा डंक, फिर नदी, फिर बिच्छू, फिर मुसीबत, फिर शैतानी। क्वेश्चन नंबर 9, उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो उसमें फर्स्ट है बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो बिच्छू बोला, वहाँ कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में नन्ही बहन आज तुम जीत गई, वहाँ फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कोमा ओवर। सेकंड, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो उसमें क्यों भाई, फिर आएगा कोमा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, फिर क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कोमा में पूरा वाक्य है वह लिखना है। फिर थर्ड, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो पूरा वाक्य डबल इन्वर्टेड कोमा में, फिर बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, क्वेश्चन मार्क, डंक मारो, फुल स्टॉप। फोर्थ वन, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो पूरा वाक्य डबल इन्वर्टेड कोमा में, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो वहाँ आएगा फुल स्टॉप। उसके बाद फिफ्थ वन, बहन मुझे बचा लो। तो बहन मुझे बचा लो डबल इन्वर्टेड कोमा में और बचा लो के बाद फुल स्टॉप। फिर परिच्छेद है, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो इसमें इंद्र बोले यहाँ से, पितामह हम वृतासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना देते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते, कृपा कर वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। यहाँ तक। दूसरा प्रश्न है देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि वृतासुर के विनाश का कोई उपाय खोजने। फिर शब्द बनाइए। तो उसमें आपको जो शब्द दिए उनमें से नया शब्द बनाना है। क आधा है प्लस फाड़िया श, तो बराबर क्ष बना। तो क्ष से नए शब्द तो के कक्षा क्षमा। ज और अ तो ज्ञ बना, तो ज्ञान विज्ञान। क और र से क बना तो क्रम क्रिया। द और व से द्व बना तो विद्वान द्वार। द और द से डबल द बने तो तद्दन शर्मिंदगी। ह और य तो या बना बाह्या बाह्य और सह्य। उसके बाद ऐसे ही शब्द है क और र और म तो कर्म। श च श्य आश्चर्य पश्चाताप। श और श श्र श्रवण श्रेष्ठ। त और र त्र त्रस्त त्रिभुज। द और नहीं ट और र तो ट्र तो राष्ट्र ट्रक। फिर द और ध द्व तो युद्ध प्रसिद्ध। द और म तो द्म पद्म छद्म। फिर ह और रु तो हरू बना हृदय अपहृत।
फिर क र और म तो कर्म, ध र म तो धर्म।